हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर में हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी या कोई भी क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। एक ही चैप्टर है और अब तो एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट भी इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी है, बट जो ज़रूरी है उसको हम बात करेंगे कि कम से कम इतना आना चाहिए, एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आगे आपको क्या क्या चाहिएगा इसमें, इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक टेबल ध्यान रखनी है और याद रखनी है। ये क्या होती है कि इसमें डोमेन बोला जाता है इसको, एंड इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से भी याद रख सकते हैं इसको, ये वाली टर्म जो है। और इसको एनसीईआरटी ने तो इसको रेंज के नाम से भी याद कराया है कि बुक में जो क्वेश्चन आएगा वो इसको रेंज बनाकर आएगा। हालांकि रेंज में इसमें और भी जो ब्रैकेट है वो बन जाता है और इसमें भी और ब्रैकेट आ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें इसी से मिलेगा। और रेंज में भी मोस्टली यही है, बट कोई क्वेश्चन किसी और का बन जाएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होता है, अगर हम इसमें x लगा लें, साइन इनवर्स x, तो इसका जो डोमेन का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ x, ये वाली आएंगी। और वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स मतलब कंप्लीट फंक्शन दिस, ये इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको ये याद करना है कि साइन इनवर्स फंक्शन में डोमेन ये होता है और रेंज ये होता है। बिल्कुल एज इट इज इसको याद करना है, जैसे आप कर सकते हैं कर लीजिए। इसके बगैर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी से बनने के चांस हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनेगा तो किसी और टाइप में आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में इस रेंज का या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको याद करनी है। कोस इनवर्स एक्स के लिए 0 to पाई, ब्रैकेट में ध्यान रखने कौन से वाले हैं। कोसेक इनवर्स के लिए -π/2, π/2 एंड -0 को छोड़कर। सेक इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज भी आप इसको समझ सकते हैं, 0 to पाई -π/2। टेन इनवर्स में -π/2 से 2 +π/2, ब्रैकेट चेंज है इसमें और इसमें डिफरेंस है। और कोट इनवर्स 0 to पाई। इन ब्रैकेट का भी आपको समझना है कि जो ब्रैकेट अगर ये लगा हुआ है तो इसमें जो भी वैल्यू आ रही हैं, जैसे a, b, तो इस ब्रैकेट के अंदर का मतलब है ए बी चाहिए और बी भी लेना होता है, और इनके बीच के सभी नंबर लेने होते हैं। ए भी आएगा, बी भी आएगा, और इसके अंदर जो भी आ सकते हैं बीच में, मान लीजिए 1,5 है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे। और दूसरी बात कि ये तो हमने कंप्लीटली जो इंटीजर्स हैं उनको ले लिया है, बट ये बात करते हैं सभी की, मतलब 1.1 1.2 पॉइंट्स में भी सारे नंबर, ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 को भी आपको लेना है। इसका मतलब ये तो ये ब्रैकेट की भी जानकारी आपको रखनी है। चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट आप अगर बेसिक से जानकारी लेके चलेंगे और कम से कम इतनी जानकारी करके चलेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएं। तो ये बात कर ली हमने कि क्या ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे और क्या चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इनके ग्राफ से भी जाता है कि साइन एक्स का ग्राफ या साइन इनवर्स एक्स का, ये सिंपल फंक्शन है साइन एक्स, इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है ग्राफ कहाँ से और कहाँ तक बनता है और किस पॉइंट पे वो वेरी करता है, कहाँ तक चलता है। तो इसमें बहुत याद के साथ इसका चलाना है, एक तरीके से याद करके बिल्कुल। अगर हम बात करें साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
किस तरह ध्यान रखते हैं, ये अपना ट्रिक बनाएं, इसको कुछ भी करें ये आपको याद रखना है। इसके बाद कोस एक्स, ये सिंपल फंक्शन को अगर आप याद ना भी करें कोई मैटर नहीं है, चल जाएगा, बट इन्वर्स वाले जो फंक्शन है कोस इन्वर्स का ये ग्राफ है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है तो इन्वर्स वाले फंक्शन आपको उनके ग्राफ याद रखने हैं। इसके बाद बात करें tan x को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, tan x को, सिंपल tan x है, अगर इन्वर्स का होगा उसको याद रखना है, तो tan इन्वर्स का इस तरीके से बनेगा। इसके बाद कोट x की अगर बात करें, ये भी आप ध्यान रखें इस तरीके से बनेगा, बट मेनली ध्यान रखना है कोट इन्वर्स का रखना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करें। इसके बाद आगे चलेंगे, और कौन सा ग्राफ चाहिएगा, sec x को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, मेनली याद करना है sec इन्वर्स x को, तो इसका ग्राफ ये बनता है। इसके बाद आपको याद करना है कोसेक x को भी इग्नोर कर सकते हैं, बट कोसेक इन्वर्स को आपको ध्यान रखना है। ये ग्राफ 6 ग्राफ हैं, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, tan इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये सब के ग्राफ आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स x। ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। तो मैंने अभी टेबल आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उस टेबल में tan इनवर्स x की जो ब्रांच थी उसको आपको देखना। अभी हम अगर बात करें कि tan इनवर्स x की जो ब्रांच बनेगी वो क्या होगी, तो हम टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल देखते हैं, देखिए टेबल में tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मांग रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ब्रैकेट भी ध्यान रखना है, -π/2, π/2 एंड स्मॉल ब्रैकेट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आंसर में ऑप्शन देखना आपको कौन सा होगा, तो ऑप्शन शायद ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है, -π/2, π/2, ब्रैकेट भी आपका इसमें ओपन ही है। तो आंसर मिल गया, सिंपली कुछ कैलकुलेशन नहीं है। जिस क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर क्लियर कराया जाएगा, आप कंटिन्यू करें, ध्यान से समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos इनवर्स cos -680 इज। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको आप सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये है cos इनवर्स cos -680। सबसे पहले तो इस माइनस का गेम खत्म करेंगे। कोस के अंदर माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, तो आप इसको हटा देंगे। ये बन गया cos 680। अब ये 680 है, इसको आप क्या करेंगे कि 360 की टर्म में लिखेंगे। 360 प्लस या माइनस लिखा जाए, या 2 इंटू 360, मतलब 360 का डबल करें उसके प्लस और माइनस में लिखा जाए, या 360 का ट्रिपल करें उसका प्लस और माइनस में कोई टर्म आ जाए उसमें लिखेंगे। तो मैं इसमें हिसाब लगा पा रहा हूँ, हम इसको लिख सकते हैं 720 -40। आप देखो 720 -40 की टर्म मतलब 360 × 2। 720 क्या है, 360 × 2, उसका डबल किया -40, यही आ गया, मतलब इसको आपने ये लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, ये बन गया 360 का डबल और माइनस, तो जब माइनस होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वर्क करेगा, याद होगा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये था। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ में काम करेगा। 360 माइनस वाली कहानी है, तो फोर्थ में काम करने का मतलब ये आएगा कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा, मतलब कोस 40, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होने के बाद ओनली 40 डिग्री बन जाएगा। और डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, π/180। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 9 जा, कितना आ गया, 2π/9। इस तरीके से इसको आपको आंसर फाइंड करना था। 2π/9 इसका आ चुका है। ऑप्शन होगा, देखते हैं, ऑप्शन मिल रहा है ए, 2π/9। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और हाँ, इसको ध्यान भी रखना है कि ये जो वैल्यू आई है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में
कंटेन करती है या नहीं करती। अब हम बात करें कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0, पाई ये होती है, 0, पाई होती है। और ये 2 पाई/9 बिल्कुल इसके अंदर आएगा। 2 पाई/9 को अगर सोल्व करें या इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 0 और पाई के बीच में कहीं ना कहीं बैठेगी, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज, ये कह रहे हैं इसका डोमेन बताओ। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डोमेन जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ x। क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, ये याद रखना। डोमेन पता करेगा मतलब वैल्यू ऑफ x। तो वो कहाँ से पता करेंगे कि हम अगर बात करें इसको साइन इनवर्स, अगर इसको हम x समझ के काम करें तो इसका डोमेन क्या होता है, याद है कुछ डोमेन के बारे में? तो डोमेन को ध्यान रखना पड़ेगा। डोमेन मैंने बताया था एक टेबल में कि साइन या कोस इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसका डोमेन है -1, 1। इसका मतलब क्या है कि जो x इसके अंदर आएगा, x की वैल्यू -1 या -1 से तो बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो डोमेन का हमें पता कर लिया है। अब हम बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू जो है 2x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए -1, 1 से, ऐसे ध्यान रखना है। इससे वैल्यू पता कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि -1 से तो बड़ी या -1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 2x ये वाला, और 1 से लेस होना चाहिए। इसको आपको सोल्व करना है। आप देखिए सोल्व करके क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी। ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख पा रहे हैं 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो क्या करें 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट को, -1/2 x, और ये साइन बिल्कुल सेम लगे रहेंगे 1/2। इसका मतलब क्या है कि -1/2, और ये दोनों साइन अगर होते हैं लेस और इक्वल के जो भी है, तो आपका ब्रैकेट आता है ये वाला। तो आप ढूंढ लें इसको, -1/2, 1/2, -1/2, 1/2, ये रहा, और ब्रैकेट भी ये रहा। वेरी गुड। तो इसकी डोमेन इस तरीके से मिल जाती है। तो क्या याद रखना है डोमेन पता करने में कि आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x। और दूसरी बात वो कैसे फाइंड करनी है कि डोमेन की जो वैल्यू होती है वो आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। डोमेन जो होता है -1, 1, वो आपको यहाँ से ये सेट करना है। तो समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है साइन इनवर्स की। तो आपको सिंपली इसको सोल्व करना है। साइन इनवर्स अपने प्लेस पर रहेगा और ये आ जाएगा आपका -√3/2। सबसे पहले तो ये काम करना है कि -√3 जो है, माइनस तो अपने प्लेस पर है, √3/2 जो है साइन में किस एंगल की वैल्यू है। तो सभी को जानकारी होगी साइन में 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 60 को आप π/3 लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि साइन इनवर्स के अंदर एक माइनस दिखाई दे रहा है ओवरऑल, तो इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा सिंपली बाहर, साइन π/3, ये इस तरह बन जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो ये आपस में एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा -π/3। तो आप देख सकते हैं -π/3 क्या इसका आंसर है, कोई ऑप्शन में बिल्कुल है, तो आप इसको लगाएंगे। और अगर इसमें डाउट वाली कहानी कब बनेगी, जब यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, तो आपको चेक भी करना है क्या ये उस रेंज में बैठ रहा है जो साइन इनवर्स की रेंज होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2, π/2। यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं और एक ऑप्शन आपका ये आया, तो ये आंसर होगा ही। अदरवाइज आपको चेक ये करना है क्या ये जो आ रहा है ये इसके बीच में बैठा है या नहीं। तो -π/2 का मतलब अगर आप समझने के तरीके से इसको देखें तो -90, 90, ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं डिग्री में। और ये आपका आया -60,
तो -90 से +90 तक की वैल्यू लेनी है तो उसमें -60 भी आएगा, क्योंकि -90 के बाद -100 नहीं लेंगे, -80 लेंगे, बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। 80 70 -80 -70 -60, तो ये आ गया। तो इसमें वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। y इक्वल कोस इनवर्स x स्क्वायर -2 डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ, बताया था ना मैंने अभी, वैल्यू ऑफ x। कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। तो क्या याद रखना है? डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x होता है -1, 1। तो इसमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये -1 से तो इसको ग्रेटर कर देना है, और लेस, ग्रेटर और इक्वल, और लेस और इक्वल कर देना है इसको 1 से। इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे यहाँ से। कैसे करेंगे देखो, -1 और ये -4 है, इसको आपको हटाना है, तो आपको इसमें +4 ऐड करना होगा। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। जब यहाँ से -4 में +4 ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 4 -4 से। तो ये आपका ये बनेगा ऐसे करके, तो ये बनेगा -1 + 4 इक्वल हो जाएगा 3 <= x स्क्वायर <= 5। ये आ गया 3 > x स्क्वायर एंड <5। अब जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो दो कंडीशन बनेंगी। √3 <= x स्क्वायर और ये आ जाएगा 5 अंडर रूट बनेगी। इसके बाद क्या बनेगा कि एक टर्म, सॉरी ये x स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा x। एक कंडीशन तो ये बनेगी, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जब इस माइनस वाली टर्म भी बनेगी, तो माइनस वाली टर्म जब आप इसमें लेंगे तो वो इस तरह बनेगा -5 अंडर रूट और ग्रेटर देन x एंड लेस देन -3 अंडर रूट, ये बनेगा। क्योंकि -3 जो है वो -5 अंडर रूट से ग्रेटर है। ग्रेटर से का मतलब है कि जो x की वैल्यू उससे छोटी ली जानी है, और -5 अंडर रूट में जो है वो स्मॉलर है, इसलिए -5 से बड़ी वैल्यू ली जानी है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे करेंगे आप। तो दोनों वैल्यू आपकी आ जाती हैं। अब इनमें दोनों को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -5 अंडर रूट -3 अंडर रूट और ब्रैकेट ये, और उसके साथ यूनियन, और ये वाला √3 √5। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये वर्किंग इसकी ध्यान रखनी है। जब भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू ली जाएंगी। अब उसके अकॉर्डिंग लेंगे, माइनस वाली वैल्यू में जैसे ही आएंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। ये स्मॉलर है तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि स्मॉलर से ग्रेटर होता है ये वाली वैल्यू, और ये ग्रेटर है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, उससे कम की बात कर रहे हैं हम जिसको बता रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई कि ये वाली वैल्यू, तो x की ये आ गई, तो डोमेन इसका क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज साइन इनवर्स x एंड कोस x। दोनों का डोमेन बताना है, तो ध्यान से इसको करेंगे। सबसे पहले तो आप बात करेंगे इनवर्स की। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, टेबल में आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है -1, 1। ठीक है, फिर बात करेंगे डोमेन ऑफ कोस x की। कोस x का डोमेन भी अगर बात करेंगे वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब r,
ये सिंपल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स का हो या कोस एक्स का हो, इनका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर आर। क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो डोमेन क्या आएगा। तो आपको करना क्या है कि जब ऐड किया जाता है तो ऐड करते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करने का मतलब है कि -1, 1 और इंटरसेक्शन आर। अब इसका मतलब क्या आएगा, आर बड़ा सेट है और -1 और 1 ये लिमिटेड सेट है, तो दोनों में से कॉमन जो होगा वो लिमिटेड सेट हो जाएगा, छोटा वाला, तो ये जाएगा। तो जो डोमेन साइन इनवर्स एक्स का होगा वही डोमेन आपका प्लस में कोस एक्स आ गया तो उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि यहाँ पर साइन एक्स आ जाए तो उसका डोमेन भी यही आएगा, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन भी आर आता है। तो आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर 1/√3। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन ने कहा कि tan इनवर्स 1/√3 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो ये होती है tan 30 की, और 30 होता है 30 डिग्री लिख लें, कोई मैटर नहीं है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए π/180 कर सकते हैं। तो 6 टाइम कट हो जाएगा, तो ये आपका π/6 बन जाएगा। आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये ध्यान रखना कि ये π/6 आया है, क्या ये tan इनवर्स की रेंज में है, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है अभी मैंने आपको टेबल से बताई थी। एक बार और देख लेते हैं। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2, π/2, -π/2, π/2। तो tan इनवर्स की रेंज की अगर बात करें तो उससे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं वो -π/2, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है, ये इस तरह है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का कि -π/2 और π/2 को नहीं लेना है, उनके बीच के सभी एलिमेंट इसमें आएंगे, नंबर जो भी हो सकता है। तो -90 + 90 के बीच में 30 बन सकता है, 100% बनेगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। रेंज जरूर चेक कर लेना, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जरूर चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2/√3। क्या है, sec इनवर्स -2/√3। तो क्या होता है sec इनवर्स, चलिए चेक करते हैं अभी। sec इनवर्स, आप इसमें ये वैल्यू बताएं कि माइनस तो अपनी जगह है, 2/√3 sec में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो sec में किस एंगल की वैल्यू होगी, जिस एंगल की कोस में √3/2 होगी, मतलब 30 की होती है √3/2। तो sec 30 आपका होने वाला है, क्या होने वाला है, sec 30 डिग्री। अब sec इनवर्स का माइनस अगर बाहर निकालते हैं हम तो क्या होता है आपको बता दूं मैं कि पाई माइनस करके निकलता है। क्या निकलता है, पाई माइनस हो जाएगा और बाकी सब आ जाएगा। इस sec इनवर्स sec 30 डिग्री ये जाएगा। sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाना है। अब इसका फार्मूला है sec इनवर्स -x = पाई माइनस sec इनवर्स x, ये ध्यान रखना। तो पाई माइनस sec इनवर्स से sec कैंसिल, 30 का मतलब क्या है, पाई माइनस π/6, मतलब 6 पाई माइनस π/6, मतलब आपको 5 π/6। आप चेक कर सकते हैं 5 π/6 इसमें है क्या है। और sec इनवर्स की रेंज भी चेक करें, अभी रेंज के बगैर भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। रेंज है sec इनवर्स की 0 से पाई, और π/2 नहीं आना है। अगर आपका आंसर π/2 आ रहा होगा sec इनवर्स का तो उसको नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना 0 से पाई के बीच में बैठना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसको, 0 से पाई के बीच में बैठ रहा है और पॉजिटिव हो रहा है क्या,
तो ये 5π/6 है, 5π/6। ऊपर वाली टर्म 5π, 6 से कम ही आई है तो 0π के बीच बैठेगा, आप इसको हिसाब से लगा सकते हैं। ये 5π/6 वेरी करेगा कहाँ से, 0π से, और ब्रैकेट चाहे कोई सा भी हो उसमें मैटर यहाँ पर नहीं है। इसको चेक करने के लिए अगर ओपन भी होगा तो भी कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो दोनों टर्म के बीच में ही आ रही है। 5π/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ कोजाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। मतलब ये कह रहे हैं कोजाइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज मांग रहे हैं। तो कोजाइन फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, इनवर्स मतलब कोस इनवर्स एक्स की, ये समझो आप, वो होती है 0π। आप इसको ध्यान से याद रखें, 0π। तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसके बाद आपका होता है π, 2π, ये भी होता है। और इससे पहले अगर देखें -π, 0 भी होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये है, जितना डिफरेंस इसका है 1π का है, उतना आप बैक चल जाएं तो भी चलेगा, -π, 0। उससे आगे चल जाएं 0 से π से 2π, तो ये भी आपका रेंज में आ सकता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आप लगा सकते हैं। तो ये तो आपको दिया नहीं है, देखो 0π जो आसान हो सकता था, नहीं दिया, एग्जाम में -π, 0 लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे 0π है, इसमें डिफरेंस है पाई का। अगर अगला ब्रैकेट लिखना है तो पाई से स्टार्ट करेंगे और पाई का डिफरेंस करके, तो π, 2π हो गया। इससे पिछला ब्रैकेट लिखेंगे तो लास्ट में पाई 0 आना चाहिए, और उससे पहले इस तरह लिखें कि डिफरेंस पाई हो जाना चाहिए, तो माइनस का पाई हमने लिख दिया। तो -π, 0, 0π, π, 2π, आगे क्या आएगा 2π, 3π भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा इसका आंसर -π, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ साइन इनवर्स x = y है, तो y के बारे में पता करना चाह रहे हैं। देखो y बता रहे हैं ना, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ से। तो y की वैल्यू के लिए इसका मतलब है कि आप y की वैल्यू है साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और साइन इनवर्स x की वैल्यू किससे बताई जाती है, रेंज से। क्या बताई जाती है, रेंज। मतलब सिंपली पता करना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है। तो वो तो आपको याद है, -π/2/π/2। तो बस ये ब्रैकेट में आती है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि अगर हम लें -π/2 से लेस और इक्वल लेना पड़ेगा, और π/2 से ग्रेटर और इक्वल, इस तरह करना पड़ेगा, और बीच में y आ जाएगा। y का मतलब फंक्शन आपका जो भी है साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब ये है -π/2 से π/2, -π/2 ग्रेटर देन y, कौन सा, ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11। ये कह रहे हैं साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये जाएगा आपका, साइन इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर निकल सकता है, तो आप इसको प्लस कर लें और ये 1/2 कर लें। समझ में आ गई बात, मैंने बताया था पहले अभी किसी क्वेश्चन में। तो साइन ये रहेगा आपका π/3 प्लस साइन, अब आप इसको अगर देखें तो ये आपका आता है साइन में किस एंगल में आता है, ये आता है आपका 30 डिग्री में। कितने में, 30 डिग्री में। इनवर्स से एक कैंसिल हो जाना है, साइन कट करके नहीं दिखाएंगे आपको, एक्सप्लेनेशन अगर करना भी हो सिंपली आप ऐसे करेंगे, आपको तो आंसर निकालना है। तो π/3 और ये साइन से इनवर्स कैंसिल, तो 30। π/3 कितना होता है, 60, 30, 90 हो गया। साइन 90 पता करना चाह रहे हैं, और उसकी वैल्यू तो आपको याद होगी ही, 1 होती है। 1 कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। द डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, लो डोमेन इसका मांग लिया, तो मतलब वैल्यू ऑफ x और कोस इनवर्स का डोमेन जो होता है -1, 1, इसी से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2x की जो वैल्यू 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 से तो छोटी और इक्वल होनी है और -1 से ग्रेटर और इक्वल होनी है, ये लिखना होता है। बाद पहले बताया था। इससे आपको वैल्यू ऑफ x पता करनी है। क्या पता करनी है? डोमेन में वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आपको -1 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तीनों टर्म में 1 ऐड कर देंगे, -1 + 1, ये 2x, ये तो जब ऐड करेंगे आप कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ये कहानी ये बनेगी। तो ये 0 बन जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल 2x, और ये कैंसिल, ये बन जाएगा इस तरीके से 2। अब आप देख पा रहे हैं 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में 2 कर देंगे। 2 तो चला गया, x आ गया, और ये आपका 1। चलिए आप ऐसे कर लीजिए, 2/2 और यहाँ से 2x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, x, 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल आएगा 0 और 1, 0,1 और जो ब्रैकेट होता है क्लोज वाला 0,1, तो इसमें देख लीजिए दोनों ये वाले सिंबल है ना, इसमें ग्रेटर देन लिए हुए, अगर ग्रेटर देन नहीं, इक्वल लिए हुए, ये भी और ये भी। अगर इक्वल नहीं होता, सिंपली आपका ये होता है लेस देन वाली साइन, तो आपका ब्रैकेट आता ओपन वाला जो ये वाला है। बट अभी फिलहाल कौन सा आने वाला है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं अब। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) साइन इनवर्स √x - 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है उसको आप देखेंगे। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1,1। ये कह रहे हैं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम इसमें डिफाइन करेंगे। देखिए -1 तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि अंडर रूट में माइनस नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो -1 पे तो डिफाइन है नहीं है, कहाँ से डिफाइन होगा, इसी इंटरवल के अंदर ये वाली वैल्यू डिफाइन होगी 0 से। 0 से तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है x - 1, और 1 से छोटा हो सकता है, इसको लेकर चलेंगे। डोमेन इसका ये है, बट ये अंडर रूट आने से माइनस की टर्म नहीं ली जाएगी, 0 से लेंगे किसी भी क्वेश्चन में कंप्लीट अंडर रूट आने के बाद, क्योंकि अंडर रूट की टर्म जो है x - 1 वो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकती। तो निगेटिव होने का मतलब है कि x - 1 अंडर रूट x - 1 को -1 कहना है, तो इसका मतलब यहाँ से हम डिफाइन इसको नहीं कर सकते। अंडर रूट की जो टर्म है वो पॉजिटिव ही आनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब क्या करेंगे देखो, तो अब आगे चलते हैं। इसमें अंडर रूट हटाएंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से कोई फ़र्क 0 पे तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0 ग्रेटर देन अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x। तो ये -1 एक्स्ट्रा है, तो इसको पहले ऐड कर देंगे हर एक टर्म में, ठीक है, कर दिया ऐड, और ये आपका रहेगा 1 + 1, तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन 2। तो ये ब्रैकेट कौन सा है, ये बन गया 1,2। 1,2 आंसर आपका ऑप्शन ए में आ रहा है। तो डोमेन को मतलब वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, और इसको डोमेन की वैल्यू के बीच में शिफ्ट करने के बाद जहाँ पर भी वेरी करता है, यहाँ पर 0 पे नहीं कर रहा था तो हम -1 पे नहीं कर रहा था तो हम 0 से आगे ले गए। और अंडर रूट में कोई भी टर्म अगर आएगी, मैंने बता दिया है पहले भी, तो वो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, माइनस की टर्म से नहीं करेंगे, चाहे उसका डोमेन कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, इसको पता करते हैं। तो आप देखें इसको, कोस इनवर्स cos 3π/2,
लग तो ऐसा रहा है कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल करने के बाद 3π/2 आ गया, लेकिन कोस इनवर्स की जो रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है -π/2, π/2, मतलब -90 से +90 ये आ रहा है, ये π/2 से भी ज़्यादा आ रहा है। 3π/2 मतलब 270 आ रहा है, तो ये तो इसमें आ नहीं रहा, तो इसका आंसर नहीं है। अब क्या करना है, आंसर कैसे लाना है? आंसर रेंज के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ही लाना होता है। इसको आप लिख लेंगे 3π/2 मतलब 270, कितना है 270, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये बन जाएगा आपका cos 180 + 90, इस तरह बनेगा 180 + 90, और कोस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए आप कैसे होगा कोस इनवर्स, कोस 180 प्लस आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव, तो कोस नेगेटिव आएगा, तो -cos 90 बन जाएगा। कोस इनवर्स के अंदर माइनस आया है तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कोस इनवर्स के अंदर माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस बनेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 90 ये बनेगा। अब क्या होगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई माइनस 90, पाई माइनस 90 मतलब हो जाएगा 90, क्योंकि पाई आपका 180 है, पाई का मतलब क्या है 180 - 90 मतलब 90, और 90 को आप π/2 कह सकते हैं। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, एंगल से रेडियन में, रेडियन से एंगल में कहीं भी चेंज करना पड़ता है। तो π/2 इसका आंसर आपको नज़र आ जाएगा। तो आंसर तो आपको 3π/2 की नज़र आ रहा है, बट ये रेंज में नहीं बैठ रहा है, तो इसको आंसर में नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ये बहुत जो बारीकी वाली चीज़ है, इनको ध्यान रख के आंसर तक पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ब्रैकेट के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दी होती है उसको आप सपोज करके काम करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स x, हमने इसको कहा कि ये y सपोज कर लिया, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से बनेगा साइन y, क्योंकि साइन इनवर्स को राइट में ले जाने पर इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ से आप देखें साइन y की वैल्यू बन जाएगी x, इस साइन y से आपको कोट y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना कंसेप्ट है। अब साइन y आपकी x है, तो यहाँ से आपको दो तरीके, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज कर लीजिए, या फिर आप राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए पाइथागोरस लगाकर। तो इसको आप x/1 कह सकते हैं, x/1 मतलब p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से एक ट्राइंगल इसमें अगर हम बनाएं, ये ABC अगर इसको दें हम 90 डिग्री और ये y, इतना ध्यान रखें। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने आता है, तो इसको आप h कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 है। और परपेंडिकुलर आता है जो एंगल आपने लिया है उसके अपोजिट, तो उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की x है। और ये बनता है बेस, आपको बेस फाइंड करना है, क्या बनता है बेस, बाकी बचा हुआ। तो उसके लिए पाइथागोरस इस्तेमाल होगी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि AC² हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर का सम होता है, मतलब AB² + BC²। AC² मतलब 1², AB² फाइंड करना है, एंड BC² x²। So 1 - x² = AB² and 1 - x² √= AB। तो बेस कितना हो गया, √1 - x²। अब क्या होगा, हमें पता करना है कोट y, तो कोट y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। कोट y जो आता है, ये आता है रखना PBP/HHB। तो ये जो वैल्यू आती है P/B ये आती है tan की, और B/P आती है कोट की, तो यहाँ से हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका 1 - x² और परपेंडिकुलर यहाँ से x। तो कोट y की वैल्यू बन गई आपकी, ये जो भी है, और आपको पता करना है इसका। अब आप ध्यान से देखें कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है
साइन इनवर्स एक्स, तो रिप्लेस कर दे इसको। कोट साइन इनवर्स एक्स इक्वल, मतलब वाई है नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स। थोड़ा सा घुमा कर ये हो जाता है, बट इसका आंसर आ जाता है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स। इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, बट मुझे लगता है कि ये आसान रहता है, आप इस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स। देखिए ये भी लगभग उसी तरह क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें, आप इसको सपोज करेंगे, लेट साइन इनवर्स 0.6 इक्वल एक्स, 0.6 इक्वल साइन एक्स। तो यहां से क्या बनेगा, साइन एक्स आ गया 0.6। तो यहां से क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को लेंगे। क्या करेंगे देखो, साइन ये बनेगा 2 साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 की साइन एक्स। इसके अभी हमने ये पता करा 0.6 को साइन एक्स कहा है। तो यहां से बनेगा साइन 2 साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा साइन, तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा 2x, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये बन जाता है। अब साइन एक्स की वैल्यू तो आपके पास ये 0.6 है, बट कोस एक्स की नहीं है, तो इसको फाइंड करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, कोस एक्स का जो फार्मूला होता है, कोस एक्स का जो फार्मूला बनेगा वो बनता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट उसका यूज किया गया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, वहां से ये आई है। कहाँ से आई है इसको भी देख लेते हैं और ध्यान से। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 आता है। वहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाती है, और कोस एक्स की वैल्यू पता करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट बन जाता है। तो अब आप यहाँ से अगर देखें कोस एक्स की वैल्यू पता करना चाहें, साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 0.6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.6 का स्क्वायर बनेगा 0.36, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.64, और 0.64 का अंडर रूट लेंगे 0.8 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.6, और कोस एक्स की आ जाएगी 0.8। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, तो 1.2 बनेगा और 0.8 बनेगा, 1.2 0.8, तो 9.96 इसका आंसर होना चाहिए। 0.96 ऑप्शन बी मिल जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 स्टार्ट कर रहे हैं। कोट इनवर्स -1/5 इक्वल थीटा, तो साइन थीटा क्या है। तो क्या करेंगे देखो, हम इसको कोट इनवर्स -1/5 इक्वल है थीटा, कोट को भेजेंगे थीटा की साइड में, 1/5 बनेगा कोट थीटा, या कोट थीटा बनेगा -1/5। अब क्या पता करना है, क्वेश्चन ने कहा कि साइन पता करना है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फर्स्ट तो ये होती है। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, थीटा में आप याद रख सकते हैं। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्वेश्चन ने कहा कि हमें साइन चाहिए, कोट हमारे पास है, तो कोट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इससे आपको कोसेक मिल जाएगा और कोसेक से साइन मिल जाएगा।
तो कोसेक अगर हम निकालें यहाँ से तो कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा मिलेगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा मिलेगा 1 के अपॉन में इसको कर सकते हैं आप, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें मिला ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप साइन थीटा की अगर बात करें तो यह जाएगा 1/√1 प्लस कोट के प्लेस पर क्या रख देंगे 1/5, वो भी नेगेटिव और स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है। अब √25 आएगा प्लस का 1/25, 25 यहाँ आएगा। कैलकुलेशन जब करेंगे इसकी तो 1 प्लस 1/25। आगे देखें अब थोड़ा सा, तो ये आएगा 1/25 प्लस 1/25 √। तो कितना बन जाएगा ये 1/26/25 √। ये 25 √, का बन जाएगा 1/√26/5, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 5/26 √। 5/26 √, बन जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका इस तरीके से आंसर इसका हम पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था और कहाँ से हमने स्टार्टिंग की है वो आप सभी ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 एंड कोट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देखो कैसे करेंगे। मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज इस्तेमाल की थी, यहाँ से ध्यान रखना। देखो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी है sec और tan में है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और एक कोसेक और कोट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें तो tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर की कहानी यहाँ पर, और उसके साथ sec स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको इस्तेमाल करना है। तो tan स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें sec की टर्म में तो ये जाएगी tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा -1। ये वैल्यू tan की पता कर लेना। इसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इन दो का इस्तेमाल करना है, ये वाली फार्मूलाज का। अब क्या होगा देखो, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, ये है। तो tan स्क्वायर का फार्मूला sec स्क्वायर -1। तो हम क्या कर देंगे इसमें, sec स्क्वायर जो एंगल है वो बना रहेगा, उससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। sec इनवर्स 2 ये हो जाता है, प्लस कोट स्क्वायर, सॉरी कोट नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कोसेक। अरे अभी तो इसका भी रह गया, -1 भी आएगा यहाँ से, -1 प्लस कोट को लिखेंगे कोसेक -1। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 और -1। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर और ये सेक इनवर्स, तो ये स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर लग सकता है, तो ये बन जाएगा सेक -2 और कंप्लीट स्क्वायर -1 प्लस कोसेक -3 इनवर्स 3 और कंप्लीट स्क्वायर -1। तो ये इनवर्स से एक सेक कैंसिल हो जाना है, 2 स्क्वायर बनेगा -1 और प्लस 3 स्क्वायर बनेगा और -1। तो इसको सॉल्व करके 4 और 9 14 13 और 13 में से 2 11, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अभी हम चैप्टर नंबर 2 पर आए हैं। तो सभी चैप्टर्स की अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी पानी है तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।